स्वागत जनाऊँच ओडिया साहित्य यूट्यूब चैनल को। पूर्वथर आम आलोचना करथिले ओडिया काव्यर स्वरूप और तार संज्ञा संपर्क में। आज आम आलोचना करने तार प्रकार संपर्क में। ओडिया काव्य समूह विचार कले यह आंगिक और आत्मिक ध्वनि भेदर विचार करा जाई पारिबो। ध्वनि को साधारणतः तीन भाग में विभक्त करा जायछि। कौन कौन से कहला उत्तम काव्य, माध्यम काव्य और अधम काव्य। बर्तमान हम देखिबा उत्तम काव्य कहले आमे कौन बुझु। जो काव्य ध्वनिर उत्तम प्रयोग हेबा सह व्याचार्थ अपेक्षा प्रत्ययमान अर्थर प्राधान्य परिलक्षित हुए ताहाको उत्तम काव्य कहुए। जथा कि रसकुल्लोल, विदग्ध चिंतामणि आदि यही पर्यायर काव्य। द्वितीय रहा मध्यम काव्य। जो काव्य प्रत्ययमान अर्थ अपेक्षा व्याचार्थ प्रत्ययमान अधिक थाए से काव्य को मध्यम काव्य कहुए। यथा रघुनाथ विलास, वैदेशिक विलास यही पर्यायर काव्य। तृतीय देखिबा अधम काव्य। जो काव्य ध्वनि प्रयोग निम्न आदि अनुभूत हुए ना से काव्य को अधम काव्य कहुए। विषय वस्तु दृष्टि काव्य को विभिन्न भाग में विभक्त करा जायछि। सेगुड़ा कौन कौन सेगुड़ा हूँ पौराणिक काव्य, काल्पनिक, ऐतिहासिक और अनुदित काव्य। साधारणतः पौराणिक काव्य दुई भाग विभक्त कराई, राम काव्य और कृष्ण काव्य। बर्तमान आम देखा पौराणिक काव्य क्या कहुए। मोटामोटी भाव में कहवाक गले पौराणिक काव्य हूँ जन को पुराण को भित्ति कर लिखा जाए ताकू पौराणिक काव्य कहुए। साधारणतः पुराण साहित्य ओडियार पौराणिक काव्य गुड़िक उत्स, रामायण, महाभारत, भगवद गीता अनेक पौराणिक ओडिया काव्य पृष्ठभूमि संस्कृत अष्टदश पुराण उपपुराण को विषय वस्तु को आश्रय करी ओडियार पौराणिक काव्य रचना करा जाए। ठीक जो कथा मुझे कहली पुराण को भित्ति करी जो काव्य लिखा जाए ताहाको पौराणिक काव्य कहुए। ओडिया पौराणिक काव्य दुई महानायक चरित्र और लीला रूप नहीं प्रतिष्ठा होईची। से महानायक चरित्र कौन कौन बाबू? से महानायक चरित्र हम पिला माने राम काव्य और कृष्ण काव्य। साधारणतः राम काव्य कहले रामायण मूल कथा वस्तु और प्रभु श्री राम को केन्द्र कर ओडिया साहित्य एकाधिक काव्य रचित होता राम काव्य कहुए। यथा अर्जुन दासंकर राम विवाह, धनंजय भोजंकर रघुनाथ विलास, जदुमणिंकर राघव विलास रामकाव्य परंपरा को ओडिया काव्यमंडल सदृढ़ कर सबू काव्य गुड़िक रामचंद्र जन्म अभिषेक दाम्पत्य जीवन नहीं सृष्टि हुई से यह राम काव्य बोली कहुए। द्वितीय आसब कृष्ण काव्य। महाभारत कृष्ण भगवद गीतार से कृष्ण और अष्टदश पुराणर प्रभाव ओडिया कृष्ण काव्य मान पड़ी। यथा 1510 ख्रीष्टाब्द श्री चैतन्य ओडिशा एटा स्पेलिंग मिस्टेक अच्छी पे ओडिशा आसवा जो जगन्नाथ को कृष्णत्व आरोप और गौड़ीय प्रेम धर्म प्रवाह रे ओडिशा रे कृष्ण काव्य रचना आरंभ होईचे। तथा मथुरा मंगल, कला कौतुक, विदग्ध चिंतामणि इत्यादि यही काव्य रचना होईचे। द्वितीय देखा आम काल्पनिक काव्य। मोटामोटी भाव पे कहवाक गले काल्पनिक काव्य हूँ जो काव्य कल्पनानुश्रही रचित होता है ताहाको काल्पनिक काव्य कहुए। किंतु संज्ञा माध्यम देखा गले ओडिया साहित्य काल्पनिक काव्यर समृद्ध प्रभाव रही। पुराण बा इतिहास को सहायता बिना एथिरू कहानी आभास मात्र नहीं काल्पनिक काव्य रचना करा जाए। आउ केतक काल्पनिक काव्य राजा राजन्य वर्ग को आधार करी रचना करी जाई थाए। एथिरे पुराण प्रभाव न थाए। काल्पनिक गुड़िक प्रेम प्रणय विरह को प्राधान्य दिया जाई थाए। यथा परिमला, लावण्यवती, यथा परिमला
ଲାବଣ୍ୟବତୀ ଓ ପ୍ରେମକଳା। ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କାବ୍ୟ ଇତିହାସର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବା କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ରଚିତ ସେହି କାବ୍ୟକୁ ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ସମର ତରଙ୍ଗ, ବୁଢ଼ାପଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧରେ ପୋଥି ଏସବୁ ଐତିହାସିକ କାବ୍ୟ। ଅନୂହିତ କାବ୍ୟ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଭାଷା ବା ଅନ୍ୟ ଭାଷାରୁ ନିଜ ଭାଷାକୁ ଅନୁବାଦ କରାଯାଇଥାଏ ତାହାକୁ ଅନୂଦିତ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ ସଂସ୍କୃତରୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଅନୁବାଦ କଲେ ତାହାକୁ ଅନୁବାଦ ବା ଅନୂଦିତ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯଥା ବନମାଳୀ ଦାସଙ୍କ ସୁଚିତ୍ର ରାମାୟଣ ସଂସ୍କୃତ କବି ଭୋଜଙ୍କ ଚମ୍ପୁ ରାମାୟଣର ଅନୁବାଦ। ପିଲାମାନେ ଆଙ୍ଗିକ କଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ସେଟା କ'ଣ କ'ଣ? ପ୍ରଥମତଃ ଅକ୍ଷର କାବ୍ୟ। କାବ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଆରମ୍ଭରେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅକ୍ଷର ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଗୀତିମୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥାଏ। କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଦି ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣର ଅକ୍ଷର ସମାନତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା କୁହାଯାଏ ଅକ୍ଷର କାବ୍ୟ। ସଂଖ୍ୟା ନିୟମ କାବ୍ୟ। କ ଠାରୁ କ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ନିୟମରେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ପାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ସଂଖ୍ୟା ନିୟମ କାବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିଲେ କାବ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ପିଲାମାନେ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।